बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मन्नत। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। महर मोहम्मद शुएब इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल 90 छतानिया की आबादी तकरीबन 13,000 अफराद पर मुश्तमिल, लेकिन इलाके के मसाइल जूं के तूं। यूनियन कौंसल 90 छतानिया के लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और DC इमराना तौकीर और AC और MSMLC नवीद इकबाल खंड से यूनियन कौंसल 90 छतानिया से मुल्हक़ा हेल्थ सेंटर को फ़ाल करने और अद्वियात की फ़राहमी का पुरज़ोर मुतालबा, ताकि इलाके के गरीब और नादार मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा हो सके, जिससे कई हज़ार इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। अहले इलाका ने सूबाई वज़ीर सेहत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर और अमला तैनात किया जाए। जी, मैं इस वक्त ये हेल्थ सेंटर के साथ ही मौजूद हूँ और ये ताले इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि तकरीबन 3-4 साल से बंद पड़ा है और इलाके की आबादी तकरीबन 13,000 है और 13,000 की आबादी में इस तरह का हेल्थ सेंटर बंद होना हुकूमत वक्त से सवालिया निशान है। और हमारी हुकूमत से भी अपील है कि इसको अपग्रेड करके इसमें अद्वियात मुहैया की जाएँ और एक क्वालिफाइड डॉक्टर को यहाँ तैनात किया जाए और जिसके लिए अहले इलाका ने एहतजाज भी किया है और हमें तमाम सहूलियात फराहम की जाए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहुत छतानी यूनियन कौंसल के 90 के साथ और यहाँ पर हम पता करते हैं कि ये हेल्थ सेंटर था एक जो तकरीबन 3 साल से बंद पड़ा है और हम पता करते हैं इलाके के लोगों से उनके मसाइल कि उन्हें क्या मसला है। जी असी पहले 3 साल ता हाई पिया चालू डॉक्टर फाई पिया थे ते 3 साल तो ये बंद पी है, जिंदी वजह तो बड़ी परेशानी है। कोई दवाई नहीं मिलती, कोई पैनाडाल की गोली नहीं मिलती। 13,000 की आबादी छतानिया दी ते सारे लोग परेशान हैं इसकी वजह तो। लिहाजा साड़ी हुकूमत की मरियम नवाज नूं अपील है ये साडा जेड़ा है चलावना चाहिए दवाइयां वाला सिस्टम। ये हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके दवाई मुहैया की जाए या इसी को चालू किया जाए। ये सारी इो चालू हो वने तो बेहतर है भाई। इमारत हाली नहीं बन सकती, ये बड़ी बनाई इमारत इस चालू हुकूमत कर देवे। बड़ा शुक्रिया हुकूमत का अदा करेंगे। जी, ये कह रहे हैं कि अगर ये चालू कर दिया जाए तो इससे हज़ारों जानें पाई सकती हैं, जिसके लिए हमें या मेलती जाना पड़ता है या हमें जलाजीम जाना पड़ता है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमें तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ और इसी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके इसी में अद्वियात मुहैया की जाएँ। जी, हम एक दूसरे शहरी से पता करते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं, इस बारे हम दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं छतानिया से बात कर रहा हूँ, अब्दुल गफ्फार। ये तकरीबन 3-4 साल से ये बंद पड़ा हुआ है, ये दवाइयों वाला सेंटर। पहले डॉक्टर साहब होते थे, अब तो कोई भी नहीं है। और यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर मेलसी है, तहसील मेलसी। वहाँ जाने तक तो बंदा पहुँच नहीं सकता, रास्ते में ही वफात पा जाता है। तो मेरी जो है ना बीबी मरियम नवाज से अपील है, मेहरबानी करे, ये पुरानी अस्पताल पड़ी हुई है, मेहरबानी करे इसको अपग्रेड करके चालू करवाए, मेहरबानी होगी, शुक्रिया। चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात को बल्दिया इंतज़ामिया और पैरा फोर्स ने हवा में उड़ा दिया। पैरा फोर्स अमले और बल्दिया इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट के नाम पर ऑपरेशन ख़त्म करने की बजाय लूट मार शुरू कर दी। ताजरगर मलबूसात से महरूम तो कोई ड्राई फ्रूट से महरूम। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबीर मौजूद हैं बाज़ार के अंदर, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी शबीर, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के मेन शाहरा पर, जहाँ चिश्तिया में वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक नजायज़ तजावज़ात को ख़त्म करने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। चिश्तिया इंतज़ामिया ख्वाबो खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ दिखाई देती है। बात की जाए चिश्तिया के मेन बाज़ारों की तो ताजरों का सामान, जर्सियाँ, कंबल, ड्राई फ्रूट जो है वो पैरा फोर्स वाले अपनी गाड़ियों में रख कर ले जाते हैं और बाकी बेंच, फट्टे, स्टैंड, टेबल वगैरह जो कि इंक्रोचमेंट की गाड़ियों में डाल दिया जाता है, वो भी वापसी पे इसरार करने पर वो भी ताजरों को वापस नहीं दिया जा रहा। और बात की जाए चिश्तिया के मेन शहरा की, सेंट्रल पार्क की, जिसके चारों अतराफ कब्ज़ा माफिया ने डेरे जमाए हुए हैं। कहीं लंडा बाज़ार, कहीं रक्षा स्टैंड और कहीं मिनी ट्रक स्टैंड और कहीं मछली बाज़ार दिखाई देता है। चिश्तिया के शहरियों ने और ताजरों ने मोहतरमा मरियम नवाज़ से ये अपील की है कि ये कब्ज़ा माफिया को भी ख़त्म करवाया जाए और हमें बाज़ारों में मुकम्मल
निशानात लगा कर दिए जाएं जिससे हम तजावुज़ ना करें और हम अपने कारोबार को जारी रख सकें। जी। उमर हयात शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एमसी ऑफिस पर एंटी करप्शन का कामयाब रेड और मुकदमा दर्ज होने का मामला। मुकदमे में नामजद इंजीनियर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई सामने ना आ सकी। मुलजिम मौके से फरार हो गया था लेकिन ताहाल एंटी करप्शन की गिरफ्त में ना आ सका। जैन नामी इंजीनियर को बचाने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कुछ दिन कबल एंटी करप्शन ने म्यूनसिपल कमेटी के 2 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एंटी करप्शन के कामयाब रेड के दौरान म्यूनसिपल ऑफिसर 35,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन मुकदमे में नामजद इंजीनियर जैन फरार हो गया। जैन नामी इंजीनियर 2 लाख रुपए बिल पास करवाने की मद में रिश्वत तलब की। ज़िमनी में जुर्म साबित होने पर भी जैन नामी इंजीनियर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुकदमा दर्ज साबित लेकिन इंजीनियर के खिलाफ अभी तक महकमाना कार्रवाई भी ना सामने आ सकी। वज़ीर आला पंजाब समेत वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी नोटिस लें। करप्ट अफसरान के टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए जाएँ। अफसरान को रिश्वत दिए बगैर बिल पास या चेक क्लियर करवाना मुमकिन ही नहीं। रिश्वत खौर अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं ज़िला कौंसिल में मौजूद था, मैं भी एक ठेकेदार हूँ। मैं ज़िला कौंसिल में उस वक्त बिल्कुल मौजूद था जब इस पे रेड हुआ। ये मौके से फ़रार हो गया और इसका साथी इब्रार साहब MOF हैं, वो मौके पे गिरफ़्तार हो गया। रेड हैंड उससे जज साहब ने 35,000 रुपये बरामद किए। अच्छा, ये 12/11 का है वकूआ। उसी दिन इस पे FIR हो गई। 12/11 से आज तक ना इसे कुछ सस्पेंड किया गया, ना इसके खिलाफ कोई और कार्रवाई, ना इसकी गिरफ्तारी, ना ही आज तक इसने कोई ज़मानत करवाई है। बल्कि सुनने में ये आया कि वो लोगों को कहता है कि मेरा क्या होना है, ये मुझे गिरफ़्तार करवा लें। पोजीशन ये है कि 5 साल से वो मकामी यहीं का रहायशी है और यहीं पे उसको ज़िला भी दे दिया गया है। चारों म्यूनसिपल कमेटीज़ मियाँ चन्नू, जहानिया, खानेवाल, कबीरवाला उसी के हवाले कर दी गई हैं। इतनी बड़ी 1.5 अरब का प्रोजेक्ट, 1 अरब का प्रोजेक्ट उसके हवाले कर दिया है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी करप्शन समझ नहीं आती। हमारी समझ से बालातर है कि मरियम नवाज साहिबा का विजन है साफ़ सुथरा पंजाब। ये पता नहीं उसी विजन का एक हिस्सा है कि इसको मुआशी तौर पे भी साफ़ करना है, फिनंशियली तौर पे भी साफ़ करना है, या सिर्फ गंदगी के ढेर साफ़ करने हैं। ना आज तक इसके खिलाफ कोई DC साहिबा एक्शन ले रही है, हालांकि उनके इल्म में है कि इसके खिलाफ FIR हो चुकी है। कम अज़ कम उसका हक बनता था बतौर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटीज़ या डिस्ट्रिक्ट कौंसल, उनका हक बनता है इसको कम अज़ कम सस्पेंड तो करते, कुछ भी ना करते। हमारी उनसे भी ये अपील है कि आप बेशक कुछ ना करें, कम अज़ कम एक महकमाना कार्रवाई तो इसे सस्पेंड तो कर दें। इसको ये जो FIR का मुलज़िम है इसको एक सस्पेंड तो कर दें। बस यही हमारी अपील है। मेहरबानी। जी, ज़ैन अली ने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिस बिना पे मैंने 50,000 रुपये उसे पहले दे दिया और 1.5 लाख रुपये उसे चेक पास होने पे देना था। उनके कोई काम थे, काम की रिश्वत की मद में वो मेरे से पैसे लेते हैं। और फिर मैंने नेक्स्ट डे रेड करवाया। रेड पे इनके एक साथी 35,000 पे रेड हैंड पे गिरफ़्तार हो गए और ज़ैन अली फ़रार हो चुका, मौके से फ़रार हो गया। वल्लाह वो फ़रार हुआ है या उसे फ़रार किया गया है। और उसके बाद उस पर FIR हुई है। FIR हुई को भी आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया है, ना ही उसे सस्पेंड किया गया है, ना कुछ। वो शरेआम खुलेआम घूम रहा है। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साहिवाल से गुलफाम हैदर कुरैशी के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात जारी। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस कंप्लेंट सेल में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में शहरियों ने मुख्तलिफ नवैयत के मसाइल से DPO साहिवाल को आगाह किया, जिन्हें DPO साहिवाल ने खुद सुना और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने कहा कि शहरियों के मसाइल को बरवक्त और शफाफ अजाला पुलिस का बुनियादी फरीज़ा है। खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना, इंसाफ की फौरी फ्राहमी को यकीनी बनाना। DPO साहिवाल ने अफसरान को हिदायत की कि साइलिन के मुकदमात पर मेरिट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुलफाम हैदर कुरैशी के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। इसी सिलसिले में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर के हमरा DPO ऑफिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर के नए रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में नूर समंत
محبوب ریاض اور رزاق شامل TPO نے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ترقی محنت اور دیانتداری کا ثمر ہے. ہدایت کی کہ وہ مزید ذمہ داری اور پروفیشنل انداز میں عوام کی خدمت جاری رکھیں.